सेनेट कमेटी की सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 25 करने की मंजूरी। तहरीक इंसाफ और JUI की जजेस बढ़ाने के बिल की मुखालफत। सेनेट की कायमा कमेटी कानून और इंसाफ में बिल सेनेटर अब्दुल कादिर ने पेश किया। चेयरमैन कमेटी फारूक एश नाइक ने कहा 25 जजेस में एक चीफ जस्टिस और 24 जजेस शामिल होंगे। सेनेटर हामिद खान और कामरान मुर्तजा ने जजेस की तादाद बढ़ाने की मुखालफत करती। हामिद खान ने कहा कि 26वीं तरमीम से अदलिया को नुकसान पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने की जरूरत नहीं। सेनेटर कामरान मुर्तजा बोले 25 अक्टूबर से कबल सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात का मामला सुस्त रवि का शिकार था। अब रोजाना 30 से ज्यादा मुकदमात सुने जा रहे हैं। हुकूमत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 सेनेट में पेश किया था। वेलकम टू वज़ीर आला KP हाउस। डी चौक एहतजाज में गिरफ्तार मुलाजमीन की रिहाई पर वज़ीर आला KP का इस्तकबाल। पेशावर पहुंचने पर वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने फूल निछावर किए, फूलों के हार पहनाए। वज़ीर आला का गिरफ्तार सरकारी मुलाजमीन के लिए 1 स्टेप प्रमोशन का ऐलान। 1 हफ्ते की छुट्टी के साथ 10,000 रुपए वजीफा भी दिया जाएगा। रिहा होने वालों में 34 पुलिस, 7 TMA और 42 रेस्क्यू एहलकार शामिल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का PIA की निजकारी के अमल में बासाबता दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर वजारत निजकारी को खत। JUI की मरकजी मजलिस शूरा का अहम इजलास इस्लामाबाद में तलब। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत इजलास में 26वीं आईनी तरमीम और फ़लस्तीन से मुतालिक तबादला ख्याल किया जाएगा। पिछले दिनों इस्लामाबाद पर एक चढ़ाई की गई जिसमें एक सूबे के वज़ीर आला KP के आए। जिन लोगों ने ये चढ़ाई की वो गिरफ्तार हुए। उसमें बहुत सारे सरकारी मुलाजमीन थे। वो सरकारी मुलाजमीन कल जमानत पर रहा हुए। वज़ीर आला हाउस में उन मुलाजमीन को बुलाया गया। KP के वज़ीर आला ने उन मुलाजमीन को 1 हफ्ते की छुट्टी, उनके गलों में हार पहनाए और कहा कि आपको 1 स्टेप प्रमोशन दी जाएगी। यानी आप ये रवायत डाल रहे हैं कि कोई सूबे का वज़ीर आला उठे, सरकारी गाड़ियों, सरकारी मुलाजमीन को वफाक पर हमला करे। इस्लामाबाद में चढ़ाई करने वालों का इस्तकबाल कैसा पैगाम है? वफाकी हुकूमत को इस बात को संजीदगी से लेना चाहिए। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा कल कोई भी सूबा विफाक पर हमला आवर हो सकता है। रिहाई के बाद इन मुलाजमीन को वज़ीर आला हाउस में हार पहनाए गए। तरक्की देने का ऐलान किया गया। सूबे में मौजूद विफाकी नुमाइंदे को इन तरक्कियों पर किरदार अदा करना चाहिए। काजी फाइज ईसा के साथ जो लंदन में किया गया उसकी मजम्मत होनी चाहिए। अताउल्लाह तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में KP हुकूमत मुलाजमीन के इस्तकबाल पर रद्दअमल देते हुए कहा पता नहीं क्या पैगाम देना चाहते हैं। वफाकी हुकूमत को इस बात को संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए। कौमी असम्बली में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का बिल पेश। डेप्यूटी स्पीकर ने बिल मुतालिका कमेटी के सबुर्द कर दिया। वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा एक मरतबा नाम ECL में शामिल हो जाए तो रिव्यू में जाना पड़ता है। रिव्यू का इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास है। जब तक तेरा लीडर मेरा लीडर का रट्टा लगा रहेगा यही होता रहेगा। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान का कौमी असम्बली में खिताब। कहा साबिक वज़ीर आज़म की जेल में 5 रोज बिजली बंद की गई। बानी PTI के लिए कोई भीख नहीं मांग रहा, सबको इस ऐवान में दावत फ़िक्र देना चाहता हूँ। बानी PTI को रिहा किया जाए और यहाँ बैठ कर बात की जाए। 26वीं आईनी तरमीम जबरदस्ती की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब और कतर मुकम्मल करके इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कतर मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात की। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज़ की गई। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में सरमायाकारी और तिजारत पर खुसूसी जोर दिया गया। पाकिस्तान में मुतादिद शोबों में सरमायाकारी के अहम मौक़े पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने पुरती
गुलपाक इस्तकबाल और बेहतरीन मेहमान नवाजी पर अमीर कतर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने दो तरफ़ा ताल्लुकात और मौजूदा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब और कतर इंतहाई कामयाब रहा। सऊदी अरब में मुलाकातें मस्बत और तामीरी रहीं। दोनों ममालिक के दरमियान मुआहिदों की तादाद 27 से बढ़कर 34 हो गई। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं सऊदी अरब की पाकिस्तान में मजमूई सरमायाकारी 2 अरब 80 करोड़ हो गई। पाकिस्तान और कतर के दरमियान दोस्ती का नया बाब शुरू हुआ। हुकूमत की काविशों से मईशत मुस्बत सिमत में गामज़न है। किसान खुशहाल, पंजाब खुशहाल। पंजाब में 12 साल काश्तकारों के लिए ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम की डिजिटल बैलेटिंग कर दी। कुरानंदाजी के जरिए खुश नसीबों का ऐलान किया गया। 9,500 काश्तकारों को हर ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए सब्सिडी। 25 से 50 एकड़ पर गंदम के काश्तकारों को 1000 ग्रीन ट्रैक्टर मुफ्त देने का ऐलान। मरियम नवाज ने 4 साल ने ट्रैक्टर ड्राइविंग को खुशगवार तजुर्बा करार दिया। कहा पंजाब में ज़राअत को जदीद दौर में दाखिल करना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से यूएसएड मिशन डायरेक्टर की मुलाकात। अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टन हॉकिंस की भी शिरकत। पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब से सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत शाफ़े हुसैन की भी मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल, इंडस्ट्रीज़ को दरपेश मसाइल और तरक्याती उमूर पर तफसीली बातचीत। लाहौर की फ़ज़ा में आलूदा ज़र्रात की तादाद कम होने लगी। सुबह लाहौर आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर रहा। इस वक्त लाहौर आलूदा तरीन शहरों में 5वें नंबर पर मौजूद। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 157 है। लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन नफास का दूसरा रोज़। हॉटस्पॉट एरियाज में तमाम ओपन बारबेक्यू पॉइंट्स बंद। शिमला पहाड़ी, एबट रोड, एम्प्रेस रोड और दीगर इलाकों में डिसइंफेक्टेड वाटर स्प्रे। काबिल मरम्मत सड़कों का पैच वर्क जारी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है शहरी कार पूलिंग का तरीका अपनाएं। सड़कों पर गाड़ियों की तादाद कम से कम रखें। ग्रीन लॉकडाउन ज्यादा मुअस्सर नहीं होगा। ग्रीन लॉकडाउन करेंगे तो इस इलाके की आलूदगी दूसरी तरफ आ जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। स्मॉग के तदारुक से मुताल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने कहा मोटरसाइकिलें भी आलूदगी फैलाने में बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही हैं। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन की जरूरत है। चिंग रिक्शों से मुताल्लिक पॉलिसी बनाने की जरूरत है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सब्सिडी की जरूरत है। अदालत ने कहा कि टेनरीज के खराब पानी से कसूर में पैदा होने वाले बच्चों समेत शहरी मुज़्ज़ी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। कमिश्नर लाहौर को कहा कि कसूर टेनरीज के रीफिल्टर प्लांट से मुताल्लिक इक़दाम की हिदायत। हज की ख्वाहिश रखने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। गरीब और मुतवस्त लोगों से हज अखराजात किस्तों में लेने की तजवीज़। वज़ारत मज़हबी अमूर ने तजवीज़ काबीना कर साल कर दी। ज़राए के मुताबिक हाजियों से 11 लाख रुपए 3 किस्तों में वसूल करने की तजवीज़ है। हज पर जाने के ख्वाहिशमंद अफराद 2 लाख रुपए देकर दरख्वास्त दे सकेंगे। कुरानंदाजी में नाम आने पर मजीद 4 लाख रुपए जमा कराने होंगे। हाउस को बताया जाए कि 18वीं तरमीम पर कितना अमल दरामद हुआ। सूबों को कितनी पावर दी गई। पख्तूनख्वा को कितना दिया गया, इसकी तफसील दी जाए। सेनेटर एमल वली खान का ऐवान में इज़हार ख्याल। बोले वफाक में आज भी सबकी सब वजारतें मौजूद हैं। एहसन इकबाल ने कहा कि सूबों की इंतजामी सलाहियत को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। हमें चाहिए कि सूबों को लोकल सतह पर ताकतवर बनाएं। GHQ हमला केस में बानी पीटाई को नकूल फ्राहम। साबिक वज़ीर आज़म ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। कहा मेरा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं क्योंकि मैं तो गिरफ्तार था। चालान में बानी पीटाई समेत मुल्जिमान पर संगीन इल्ज़ामात आयद। तमाम मुल्जिमान पर 27 संगीन दफात आयद की गईं। शाह महमूद कुरैशी के लाहौर जेल में होने के बायस नकूल तकसीम ना हो सकी। केस में 8 नवंबर को फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। दूसरी जानिब एहतजाज में माली मुआवनत फ्राहम करने का केस। अदालत ने आजम सवाती को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया।
नशाखाना 2 में बानी PTI की दरख्वास्त जमानत पर एतराज़ात दूर। रजिस्ट्रार ऑफिस को पीर को केस मुकर्रर करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का बुशरा बीबी जमानत का हवाला। वकील शाहीना शहाब की दरख्वास्त पर नोटिस जारी करने की इस्तदा। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि कानून फॉलो होगा। दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत बगैर कार्रवाई 4 नवंबर तक मुलतवी। बुशरा बीबी आज भी अदालत पेश ना हुई। नैब के आखिरी गवाह पर जेरा फिर मुख्तर। अडियाला जेल में अमरीकी सफारतखाने के 3 रुकनी वफ्द की आमद। वफ्द को 3 मुल्जिमान तक काउंसलर रसाई दी गई। वफ्द ने फॉरेन एक्ट में गिरफ्तार अमरीकी शहरियों से मुलाकात की। मुलाकात एडिशनल सुपरिटेंडेंट दफ्तर में करवाई गई। 1 घंटा जारी रही। वफ्द को अमरीकी शहरियों आबिद मलिक, सदीका सईद, एलेक्स पेलिटो तक काउंसलर रसाई दी गई। अमरीकी वफ्द में इरफान जान, माइक मर्फी और राहिल जावेद शामिल थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वकील नईम हैदर पंजोता को किसी भी मुकदमे में इजाज़त के बगैर गिरफ्तार न करने का हुक्म। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ने दरख्वास्त पर समाअत के बाद हुक्म जारी किया। अदालत ने कहा नईम हैदर पंजोता पर कितने मुकदमात हैं, तफसीलात जमा कराएं। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा ने साबिक सूबाई वज़ीर आतिफ खान को तलब कर लिया। आतिफ खान पर वज़ीर सियाहत के तौर पर मालम जब्बा केस में करप्शन का इल्ज़ाम। 12 नवंबर को एंटी करप्शन ऑफिस पेश होने की हिदायत। आफिया सिद्दीकी को वतन वापस लाने से मुत्तल्लिक फौजिया सिद्दीकी की दरख्वास्त पर समाअत। अटॉर्नी जनरल ने अमेरिका भेजने वाले वफ्द की तफसीलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दी। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि 4 रुकनी वफ्द अमेरिका जाएगा। उम्मीद है वफ्द अगले 2 हफ्तों तक अमेरिकी ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग करेगा। अदालत ने ज़ैनब जंजू एडवोकेट को दोनों फरीकों के फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया। हुकूमत की तरफ से मोटरसाइकिल रिक्शे पर पाबंदी थी। अदालती स्टे ऑर्डर की वजह से मोटरसाइकिल रिक्शे चल रहे हैं। इतने बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में मोटरसाइकिल रिक्शे की इजाज़त क्यों दें? सीनियर वजीर सिंध शर्जीली नाम मेमन का कहना है बच्चे मोटरसाइकिल, लैंड क्रूजर समेत बड़ी बड़ी गाड़ियां चला रहे हैं। वालिदैन को आगाही होनी चाहिए कि अपने बच्चों को गाड़ी मत दें। गिलगित बल्तिस्तान टोकरा रात से आज़ादी का दिन 1947 को आज के दिन अवाम ने महाराजा हरि सिंह के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया। पाकिस्तान के साथ गैर मशरूत इल्हाक का ऐलान किया। गिलगित बल्तिस्तान में खुसूसी तकरीब, गवर्नर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की शिरकत। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने परचम कुशाई की। यादगार शोहदा पर फूल भी रखे। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत निजी कॉलेज में तालिबा से मुबैना बदसलूकी की झूठी खबर फैलाने का केस। झूठी खबर के तनासुर में सामने आने वाली जालिमा अदालत में पेश। तफ्तीशी अफसर की मुल्जिमा के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। अदालत ने 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने खातून को गुज़िश्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया था। नकारा मुसाफिर बरदार तैयारा कराची से हैदराबाद मुंतकिल। मुल्की तारीख में पहली बार बोइंग 737 को मोटरवे के जरिए मुंतकिल किया गया। तैयारे को बगैर कहीं रोके ले जाया गया।